देखिए, इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ये पैशन रखें कि मुझे इंग्लिश सीखना है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी कि मुझे कुछ करना है, उसके लिए मेरे अंदर पैशन नहीं होगा, जो भी सीखना चाहता है, तो वो सीख नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो वो पैशन पैदा करना पड़ेगा। और आमतौर पे देखा जाता है कि कोई भी नई लैंग्वेज जब आप सीखना चाहते हैं, हिंदुस्तानी या इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो एक डर होता है कहीं ना कहीं लैंग्वेज का। उस डर को दूर करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप धीरे धीरे इंग्लिश का अभ्यास करें। जो आमतौर पे शब्द बोले जाते हैं, आमतौर पे जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उन सेंटेंसेस को मेमोराइज करें, याद करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। शब्दों का इस्तेमाल ज़्यादा करें और कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बोलें। उससे क्या होगा, आपके अंदर डर जो है वो ख़त्म होगा। और धीरे धीरे फिर जब आप 4 सेंटेंस बोलेंगे दिन भर में, तो आपको लगेगा कि मुझे 6 बोलने चाहिए, 8 बोलने चाहिए। ऐसे ऐसे आप दायरा बढ़ाते जाएंगे और आपके मुंह पे, आपकी जुबान पे इंग्लिश आना शुरू हो जाएगी। और जब जुबान पे इंग्लिश आना शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। तो शुरुआत तो ऐसे करनी चाहिए। फिर इसके अलावा कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, जितना आप समझ में आया उतना समझना चाहिए। अखबारों में अखबार, अलग अलग तरीके के अखबार आते हैं, न्यूज़पेपर आते हैं, उनको पढ़ें आप। कोई इंग्लिश का प्रोग्राम है उसको देखें, वहाँ से कुछ वोकैब लेने की कोशिश करें। सुनें ध्यान से, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप इंग्लिश को सुनेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके हेड में आएगी, आपके ब्रेन में पहुँचेगी और आप उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर पाएंगे। और फिर वो आप जब भी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जुबान पे भी आएगी। ऐसे शुरुआत करनी चाहिए। तो सर वर्ड पावर कैसे improve की है? देखिए, वर्ड पावर इम्प्रूव करने का तरीका ये है कि डिक्शनरी को, अब आप चाहें तो सारे के सारे वर्ड तो आप नहीं सीख सकते, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी आम बोलचाल की भाषा में कौन कौन से शब्द हैं जो आते हैं, और उन शब्दों पर आप कमांड करें। हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी भी आपको मिल सकती है मार्केट में, आप उसको ले लें। क्योंकि क्या होता है, आपको इंग्लिश वर्ड नहीं पता है तो हिंदी वर्ड से आप इंग्लिश को तलाश करना चाहते हैं, तो आप हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी ले सकते हैं। इसके अलावा गूगल एक अच्छा माध्यम है, जिसके माध्यम से आप काफ़ी कुछ जानकारी ले सकते हैं। शब्दों को चुने, ये नहीं कि सारे के सारे शब्द आप रट रहे हैं, सारे सारे शब्द आप रट भी नहीं सकते। तो जो चुनिंदा शब्द हैं जो आपके आम बोलचाल भाषा में आते हैं, उनको आप पिक करें और उन पर आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करने का तरीका ये है कि उनको प्रयोग करें, यानी कि याद कर लिया और याद करने से वो आपके ब्रेन में रहने, ऐसा नहीं है। कोई भी शब्द आपके पास आता है, नया शब्द, तो आप उसको सेंटेंस में यूज करें, उससे वो आपको जल्दी मेमोराइज होगा। और एक्सप्रेशन के बारे एक्सप्रेशन, में देखिए एक्सप्रेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में खासकर देखा गया है कि वहाँ, यहाँ पर क्या होता है कि स्टूडेंट जो है वर्ड्स पे ज़्यादा अटेंशन पे करता है, एक्सप्रेशंस पे ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता। तो एक्सप्रेशंस इंप्रूव करने का केवल और केवल एक यही तरीका है कि आप लोगों को देखें कि वो जब बोलते हैं किसी शब्द को तो किस अंदाज में बोलते हैं, उनका फेस कैसा होता है, उनका हैंड मूवमेंट कैसा होता है। क्योंकि एक्सप्रेशंस बनते हैं आप फेस पे किस तरीके के लकीरें दिखाई देती हैं, फेस पे किस तरीके का एक ब्राइटनेस दिखाई देती है, उससे पता लगता है एक्सप्रेशंस के बारे में। तो आप जब लोगों को ज़्यादा ध्यान से नोटिस करेंगे, देखेंगे जब वो इंग्लिश बोल रहे हैं तो किस तरीके से वो अपने को डिस्प्ले कर रहे हैं, अपनी बॉडी मूवमेंट्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। या आप किसी मूवी में ऐसा देखेंगे या आप किसी इंटरव्यू में ऐसा देखेंगे, तो आपको अंदाज होगा कि किस तरीके से एक्सप्रेशंस को मेंटेन करना है। और जब तक आप ज़्यादा बोलेंगे नहीं तो एक्सप्रेशन मेंटेन नहीं होगा। अगर डर होगा अंदर तो एक्सप्रेशन मेंटेन होने का कोई सवाल नहीं है। तो डर को दूर करना पड़ेगा और इसके अलावा लोगों को नोटिस करना पड़ेगा, लोगों को देखना पड़ेगा। उससे आपके अंदर एक्सप्रेशंस की पावर पैदा होगी, आप फेशियल एक्सप्रेशंस ला पाएंगे और बॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते तो कॉन्फिडेंस कैसे improve किया जा हैं। सकता देखिए, कॉन्फिडेंस इंप्रूव करने का बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं और मिरर के सामने खड़े होकर आप अपने आप से बात करें। जो भी आप बोल सकते हैं, एक स्क्रिप्ट ले लें, छोटी सी स्क्रिप्ट, उसको पढ़ें। और जब आप उसको पढ़ेंगे और मिरर में देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि जैसे कोई आपको सुन रहा है, हालांकि कोई सुन नहीं रहा होगा, वो आपकी ही इमेज है। बट कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, कोई मुझे सुन रहा है। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका मैं ये मानता हूँ कि आप अपने प्रेजेंटेशन को रिकॉर्ड करें। जितना ज़्यादा आप रिकॉर्ड करके उसको बार बार सुनेंगे, अपनी आवाज़ को जितना आप सुनेंगे, अपनी लैंग्वेज को आप जितना सुनेंगे, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पर ये गड़बड़ है, यहाँ ऐसी गड़बड़ है। आप उस हिसाब से कॉन्फिडेंस को मेंटेन कर पाएंगे। और दूसरी बात यह कि रीडिंग रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आप प्रण कर लें कि मुझे 5 से 6 पेज इंग्लिश के डेली पढ़ने हैं। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स आएंगे, उनको आप पिक करें, डिक्शनरी में देखें और उनका मीनिंग पता लगाएं, फिर उनको प्रयोग करें, आप सेंटेंसेस में यूज़ करें। जब आप उनको सेंटेंसेस में यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली आपकी जुबान पे आएंगे, आपके ब्रेन में जाएंगे और कहीं ना कहीं आप उनको याद कर पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे और फिर आप धीरे धीरे उनको बोल पाएंगे।
वैसे न्यूज़पेपर एक बढ़िया ऑप्शन है। न्यूज़पेपर एक अच्छा ऑप्शन है और न्यूज़पेपर में हमें पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हम पूरा न्यूज़पेपर अगर पढ़ते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है। हम न्यूज़पेपर में छोटी-छोटी क्लिप्स ले लें और उन क्लिप्स को पढ़ें और उन क्लिप्स में देखें अगर कोई ऐसा शब्द आता है या कोई ऐसा वर्ड आता है जिसका मीनिंग हमें क्लियर नहीं है, उसको हम देखें और उसको रेगुलर बेसिस पे रीड आउट करें और जब भी रीडिंग करें थोड़ा बोल करके रीडिंग करें, जोर से बोलकर रीडिंग करें, ये नहीं मनी मन रीडिंग करें, क्योंकि जुबान पे इंग्लिश का आना बहुत